खुशामदीद, मैं सरफराज अहमद। बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत उत्तर भारत के दूसरे मुस्लिम सल्तनतों से काफ़ी अलग है। इसकी सियासी ज़ुबान अलग है, इसका सियासी मज़हब अलग है, इसके इंसाफ के पहलू अलग अलग हैं, इसके सोचने के तरीके अलग हैं, इसके बादशाहों के तहज़ीबी रुझानात भी अलग हैं, मज़हब को देखने का इनका नज़रिया भी काफ़ी हटकर है। उत्तर भारत के सल्तनत में उनके दरबार में रहने वाले फ़लसफ़ी और आदिलशाही सल्तनत के दरबार में रहने वाले फ़लसफ़ी, इनके फ़िक्र का मौजू भी काफ़ी अलग रहा है। कभी इसी आदिलशाही सल्तनत में मल्लू आदिल शाह नामी एक सुल्तान हो गया। इस सुल्तान का मल्लू यह नाम जो है हिंदुओं में पाया जाता है। जैसे मल्लू आदिल शाह नाम आता है, उसी तरह किशोर आदिल शाह नामी एक शख्स भी इसी आदिलशाही ख़ानदान में पाया जाता है। इस आदिलशाही सल्तनत की बुनियाद यूसुफ शाह, जो अपने राजघराने में पनपे सत्ता संघर्ष में अपनी जान बचाने के लिए भारत आया था, महमूद गवान की छत्रछाया में जो पला बढ़ा, उसने बहमनी सलातीन से खफा होकर के इसकी बुनियाद रखी थी। जब यूसुफ शाह ने इसकी बुनियाद रखी तो उसने ये ऐलान किया कि ये जो सल्तनत है, ये सल्तनत की जो बुनियाद डाली जा रही है, ये अदल करने वाली सल्तनत होगी, यानी इंसाफ करने वाली सल्तनत होगी। इसीलिए मेरा जो नाम रहेगा या इस सल्तनत का नाम जो रहेगा वो आदिल शाही सल्तनत, यानी अदल करने वाली सल्तनत, ऐसा रहेगा। जैसे ही सल्तनत की बुनियाद रखी गई, बीजापुर की ऐतिहासिक मस्जिद में यूसुफ आदिल शाह ने खुतबा दिया और ऐलानिया तौर पर उसने ये कहा कि आज से स्टेट का मज़हब शिया इस्लाम होगा। शिया इस्लाम को इख्तियार करने के बाद में बहामनी सल्तनत के काफ़ी सारे वज़ीर, काफ़ी सारे अमीर और काफ़ी सारे लीडर नाराज़ हो गए, जिसका खामियाजा यूसुफ आदिल शाह को भुगतना पड़ा। मगर यूसुफ आदिल शाह अपनी तहज़ीबी नज़रिए से कभी हटा नहीं, अपने मज़हबी नज़रिए को कभी उसने त्याग नहीं दिया। वो अपने मज़हबी नज़रिए के साथ में अपने पॉलिटिकल लाइफ को जीता रहा, अपने स्टेट की बुनियाद को रखता रहा। यूसुफ आदिल शाह का वसी नज़रिया उसके आने वाले कल में दिखता है। उसी के वसी नज़रिए की बुनियाद पर इब्राहिम आदिल शाह सानी जैसा सुल्तान आदिल शाही स्टेट में पैदा हुआ। ये इब्राहिम आदिल शाह वही है जिसने नवरसपुर की बुनियाद रखी। ये इब्राहिम आदिल शाह वही शख्स है जिसने नवरसनामा नामी किताब लिखी। नवरसपुर जो इसने बसाया था वो एक अदबी राजधानी थी, एक कल्चरल कैपिटल था। दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ, किसी स्टेट की पॉलिटिकल राजधानी कोई और है और कल्चरल राजधानी कोई और है। नवरसपुर में इब्राहिम आदिल शाह सानी ने, यानी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने जो इमारतें बनाई थी वो संगीत के 7 सुरों पर आधारित थी। जो महल बनाए थे वो महल कला जगत के अनेक विशेषताओं से भरे हुए थे। इब्राहिम आदिल शाह ने जो किताब लिखी है नवरसनामा, उसमें जो कविता है, उस कविता के अंदर इब्राहिम आदिल शाह सरस्वती पर गीत लिखता है, सरस्वती की आराधना करता है। यही वजह थी इब्राहिम आदिल शाह को हिंदुओं ने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि वो हिंदुओं का जगत गुरु कहलाया जाने लगा। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदुओं के प्रति अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए स्टेट में जो वीकली हॉलीडे था जुमा का, यानी फ्राइडे का, उसको बदल करके गुरुवार के दिन तब्दील कर दिया। गुरुवार ये दत्ता की आराधना का, दत्त देवता की आराधना का दिन माना जाता है कर्नाटका में। उसी वजह से उसने, इब्राहिम आदिल शाह सानी ने जुमा से, यानी फ्राइडे से हॉलीडे को तब्दील करके गुरुवार के दिन कर लिया। इब्राहिम आदिल शाह का वसी नज़रिया इतना था, इतना ज़बरदस्त था कि उसने बुनियाद को मजबूत करने के लिए
अपने स्टेट में आवाम की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए अवामी ज़ुबानों को स्टेट की ज़ुबान का दर्जा दिया। कानड़ी ज़ुबान को स्टेट की ज़ुबान बनाने की कोशिश की, दखनी ज़ुबान को स्टेट की बुनियाद बनाने की कोशिश की, मराठी को एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ुबान बनाने की कोशिश की। इसी वजह से आदिल शाही सल्तनत, जैसे मैंने पहले कहा, उत्तर भारत के दूसरे सल्तनतों से काफ़ी हटकर मालूम होती है। इस आदिल शाही सल्तनत के अलग अलग पहलुओं पे आने वाले कई सारे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। शुक्रिया।